मैं आपको लेके आ चुकी हूँ दुबई में। Good morning. हेलो। My soul in my suitcase. इज गोइंग इंटरनेशनल। देखो इतना प्यार मिल रहा है, इतना सारा मतलब अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमने कहा अब हम यहाँ से और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसलिए हम फ़्लाइट ले रहे हैं। बताऊँगी मैं पहुँच के। आई थिंक ये जो प्यार मिल रहा है हमारी ऑडियंस का, उसका रिज़ल्ट है कि माई सोल इन माई सूटकेस हैड टू डू समथिंग बिग ऑलरेडी। हमें शूट करते हुए 2 महीने नहीं हुए एंड वी आर ऑलरेडी मूविंग इंटरनेशनल एंड आई एम वेरी हैप्पी. We've chosen a country again with lot of emotions in my heart for it and I personally love the vibe of the place. मैं भी बहुत excited हूँ और मुझे लगता है कि internationally भी कई सारी countries में कुछ अमेजिंग सी हिस्ट्री होती है, कुछ एक वाइब अलग होती है, कुछ कल्चर अलग एक्सप्लोर करने को मिलता है, खाना अमेजिंग होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग इट. एनीवेज राइट नाउ वी आर गोइंग समवेयर. We are here in Dubai and it's one of my favorite places क्योंकि मुझे यहाँ आके भी बहुत सुकून मिलता है. I feel Dubai has a very interesting vibe even for people who want to party but at the same time उन लोगों के लिए भी दुबई बड़ी अच्छी जगह है जो एक क्या बोल सकते हैं, एक सुकून और एक ब्यूटीफुल गेट अवे के लिए जाना चाहते हैं. Look at it, everything is man-made, literally. मतलब आप देखेंगे पानी है तो मैं तो पहले सोच रही थी ये रियल है कि बनाया हुआ है because they actually make मतलब बीच को बढ़ा देंगे, जगह एक्सटेंड कर देंगे. Everything is for the beautification. That's how much they emphasize on tourism. So ये है एक Airbnb 1 BHK अपार्टमेंट जो कि है दुबई के हार्बर पे. ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है एंड विद दिस गॉर्जियस व्यू आउटसाइड आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. एंड व्हाट मेक्स दिस प्लेस मोर स्पेशल इज़ कि ये बहुत ही मेरी टैलेंटेड फ्रेंड का इनिशिएटिव है. एंड हेमलता इज समबडी हु वाज माय डिज़ाइनर इन अ बिग बॉस और वो इतनी श्योर थी कि मैं आखिरी तक जा रही हूँ कि उसने मेरे लिए ऑलमोस्ट 100-150 कपड़े उसने मुझसे मतलब करवाए थे. वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल बट ऑफ कोर्स आई केम आउट वेरी सून सो आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग दैट आई रियली नीड टू डू फॉर हर एंड व्हाट आर द चांसेस. मैं दुबई आई एंड शी सेड यार मैंने ऐसा कुछ शुरू किया. आई सेड यू नो व्हाट आई हैव अनदर बुकिंग बट आई सेड नो आई एम गोना कम टू यू. It has a stunning, cozy, luxurious yet very easy stay here because वो जगह इतनी amazing है ना कि यहाँ से नीचे निकलो Starbucks है, थोड़ा सा आगे चले जाओ Blue Waters की walk है, बुर्ज खलीफा is like 15-20 minutes, दुबई मॉल इज़ नियर बाय. मतलब आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको कहीं पे भी कैब में ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ेगा और दुबई में कैब में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. अगर आप आधे घंटे की भी ड्राइव कैब में आते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि 2000 रुपये आपके खर्च होने ही वाले हैं. आप देखिए एंड प्लीज़ व्हेन यू कम टू दुबई ट्राई दिस Airbnb ऑन माई रिकमेंडेशन. आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. लाइक नेक्स्ट टाइम आई एम गेटिंग Jaden here for sure. So I'm going to be staying here for my 2-day Dubai. Hi, welcome back to my channel, My Soul in My Suitcase. और आज मैं आपको लेके आ चुकी हूँ दुबई में. So
So we have finally started our international travel vlogging as well. And ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से. जितना प्यार और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, आप देख रहे हैं मुझे बैठने के लिए टाइम ही नहीं है. तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग मुझे अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं. आई लव इट. थैंक यू. एंड हियर आई एम एक्सप्लोरिंग. तो हम वही सोच रहे थे कि हम पहले कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं. बट माई फर्स्ट प्लेस दैट आई एम गोइंग टू is my personal favorite. It is Dubai Mall. Do not judge me. I will be educational also. But यार थोड़ी शॉपिंग तो करनी है. So हम आ गए हैं दुबई मॉल. And like I said, दुबई मॉल is a must. ऐसे नहीं होता जब आप कहीं जाते हैं तो मंदिर में ऐसे मत्था टेक के आपको जाना होता ही है ना. तो ये हमारा लड़कियों का पिलग्रिमेज है जहाँ पे आपको जाना ही होता है. एक्चुअली उससे पहले आई थिंक कुछ खाया जाए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है. तो पहले खाते हैं. दुबई मॉल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको खाना पीना शॉपिंग एंटरटेनमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी. यहाँ पे एक्वेरियम है, यहीं से थोड़ी आगे जाएंगे बुर्ज खलीफा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फाउंटेन आपको मिलेगा बाहर. मतलब यहाँ पे क्या नहीं है. थैंक यू. आई एम गोना टेक दैट देन. थैंक यू. तो बड़ा कुछ है यहाँ पे. सूप्स भी हैं, सैलड्स भी हैं, tapas है. कैन वी डू we'll just do chili cheese nachos for the heck of it. It's been a while. Berry lychee juice. Very tasty. I think so. देखिए जब आप दुबई आते हैं और दुबई मॉल आते हैं तो द ऑब्वियस अट्रैक्शन इज द एक्वेरियम, जो मैं जेरन के साथ ऑलरेडी 1 या 2 बार देख चुकी हूँ. लेकिन एवरी टाइम आई कम हियर आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इट्स अ मस्ट. Aquarium channel. Enter this way, exit this way. Like this is a tunnel, sir. Underwater zoo, see the animal like crocodile, shark, snake, water. Penguins inside. I show you the video. Boat ride, top of the water, boat tour, and the fish feedings. If you like, and also refreshment free. If you like some coffee, juice, ice cream, some snacks, they will give you refreshment free. तो हम जा रहे हैं एक्वेरियम. टिकट्स, how much are the tickets for? Then 340. 340. ये देखिए ऐसे हमारे दिखते हैं dirhams. Yes, ma'am. है ना? This is what 10 no? The dirham, yes, ma'am. 10 dirhams. And I have coins, very cute looking coins. देखो इसमें बनाया है हुक्का. So दिन sharks का पेट इतना भरा होता है यहाँ पे. Sharks है ये. So the best part is sharks are swimming with the tiniest of fish जो वो अपने snacks में खा सकते हैं. क्योंकि उनका पेट सुबह से रात तक उनकी उम्मीद से ज्यादा भर देते हैं ये लोग. ये वही बात होगी ना कि आप लायंस को आप ऐसे पाल रहे हो, कैसे पाल पा रहे हो? क्योंकि आप उनको पहले ही खिला देते हो, बाद में कितने पेट भरा हुआ है तो एनिमल को कुछ लेना देना है. पहला राउंड ख़त्म किया है एक्वेरियम का, जो ग्राउंड लेवल पे था. वहाँ से आपको निकल के आना होता है फर्स्ट फ्लोर पे. तो ये इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्वेरियम थ्रू द मॉल इन द मॉल. सो आइए लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हमको दी गई है सेफ्टी जैकेट क्योंकि हम जाने वाले हैं पानी के अंदर और हम देखेंगे शार्क्स को बहुत ही क्लोज से. लिटरली पानी में बोट में, और जैसे आप नीचे देख सकते हैं देयर इज़ अ होल वर्ल्ड. और हमेशा मुझे इतना एक्साइटिंग लगता है कि ये दुनिया कितनी अलग है. एंड अब हम उनकी दुनिया में थोड़ा सा घुस के देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू, इट्स जस्ट सो एक्साइटिंग. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जितने भी टूरिस्ट हैं
वो फ़िश को फीड कर रहे हैं। जो उनके हाथ में वो एक डंडा है, उसके एंड में कुछ स्टिकी सा है जिसमें वो फ़िश को चिपका के सारे फ़िश को फीड कर रहे हैं। तो एज़ यूजुअल आई एम मिसिंग जेडन क्योंकि फ़िश, क्रोकोडाइल, वेल्स, शार्क, मतलब जबकि आई हैव कम हियर बिफोर, मैं जेडन के साथ आई हुई हूँ, लेकिन इट्स नेवर कंप्लीट विदाउट हिम एंड आई एम रियली मिसिंग हिम। और अगले महीने 9th को जेडन का बर्थडे है एंड वॉट एवर he has gone through, he has been so brave, I'm so proud of Jaden, you know। और मुझे लग रहा है इसका ये बर्थडे मुझे बहुत स्पेशल करना है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा और बहुत पैसे नहीं खर्च करने मुझे, लेकिन मुझे कुछ स्पेशल करना है। और अभी हम बड़े क्यूट सी एक शॉप के पास आए हैं जो नियॉन के नाम पे बहुत अमेजिंग नियॉन है। तो आई एम थिंकिंग, वो आजकल रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट खेलता है और वो बता रहे हैं कि रोब्लॉक्स आजकल बहुत सेल हो रहा है। So I think I'll go with Roblox, but I'm hoping he can make it personal with Jaden's name. Maybe he could wear that on his birthday, you know. So अभी उसका birthday outfit मैं दुबई से लेके जाऊँगा। जेडन की हो रही है बर्थडे शॉपिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ग्रैंड ये जगह है उससे ग्रैंड इसकी वाइब है, क्योंकि अगर आप आसपास देखेंगे लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, सिर्फ चिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग बुर्ज खलीफा को ही देख रहे हैं, कोई खा रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ अगर आप टर्न पूरा करके देखेंगे तो द होल प्लेस हैज़ अ ब्यूटिफुल वाइब एंड आफ्टर द होल शॉपिंग आई थिंक दिस इज़ हाउ यू हैव टू अनवाइंड। दुबई मॉल से बाहर निकल के ये जो जगह है ना, ये एक सुकून वाली जगह है। यहाँ पे कॉफ़ी पियो, बुर्ज खलीफा को देखो। यहाँ पे होने वाला है अभी फाउंटेन शो। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे होगा फाउंटेन शो। लाइक आई सेड, वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो या, एंजॉय बुर्ज खलीफा फ्रॉम माई आईज। बुर्ज खलीफा सुबह और रात दोनों ही टाइम ऑब्वियसली बहुत सुंदर लगता है। अब है दुबई के वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस कॉल्ड द ब्लू वाटर्स। मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं।
कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ बहुत बुरी, कुछ झूठे वादे हुए थे यहाँ, लेकिन वो मैं मिटा चुकी हूँ. लेकिन आई हैव सम ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ Jaden and me swimming at that society का thing and Jaden playing there. There's a lot of places यहाँ पे Jaden खेलता था and yeah, I have lovely memories of blue water. Hi guys, I am Rahat Pateli Khan from Pakistan, Peshawar, पठान. मैडम के फरमाइश पे एक सॉन्ग गाना जो उसको बोलते हैं ना, गाऊंगा. इरशाद. आवाज इतना अच्छा नहीं है लेकिन हंसना मना है. नहीं. तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, क्या मेरे बात है. दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन. कोई और फेवरेट सॉन्ग बोलो अपने नाम पे ना जाते हुए, कोई ऐसा बताओ गाना जो आपको. हाँ, दूसरा एक है हिंदी का सॉन्ग है कि राता लंबिया लंबिया. क्या बात है, राता लंबिया लंबिया. अच्छा गाते तो क्या गाना है वो? ओए हो जाए. क्या बात. काटू कैसे राता, कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता, ओ सावरे ये राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे. ओ रात. बहुत अच्छा song है. गुड मॉर्निंग. देखो आज तो चॉइस ही नहीं है, आज ना डबल थोपना पड़ेगा मेकअप क्योंकि कल बहुत चले और मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है और मैंने कहा चलो अभी किसी तक पहुंचे नहीं वो हाल मेरा, तो मैं ऊपर से डबल मेकअप लगा रही ताकि मैं बिल्कुल नॉर्मल लगूं. बट द फैक्ट इज कि कल दुबई मॉल में बहुत वॉक हुई. सो वन टिप फॉर एवरीबडी जो दुबई मॉल का प्लान थॉट में भी करे, प्लीज शूज पहन के जाइए. सो वेरी बिग टिप फॉर दुबई मॉल, शूज. My brand new shoes are ready. Shoes. जैसे इंडिया में हमें ऊबर मिलता है, ओला मिलता है, वैसे ही दुबई में there is this app called Careem, CAREEM, जहाँ से आप ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं, कैब ऑर्डर कर सकते हैं और literally it doesn't take a long time for the cab to come in. So या हमने अपने करीम को ऑर्डर किया है लिटरली. जैसे हम ऊबर को बुलाते हैं वैसे हम करीम को यहाँ बुला रहे हैं. आई सजेस्ट कि जब आप आ रहे हैं तो इंडिया से ही आप अपने आप एक वो सिम आता है जो 1 हफ्ते के लिए वैलिड होता है, 5 दिन के लिए वैलिड होता है, जिसमें अनलिमिटेड डेटा होता है. वो आप ज़रूर करवा लें बिकॉज दैट हैज़ सॉर्टेड माई लाइफ. आई एम इन टच विद एवरीबडी. आई डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर वाईफाई एनीवेयर. मैं मतलब डायरेक्टली मेरा ई सिम एक्टिवेटेड है UAE वाला ऑन माई ओन नंबर. हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा. कल हम गए थे दुबई मॉल, हमने सोचा था कि दुबई मॉल के बाद हम बुर्ज खलीफा भी चले जाएंगे और बड़ा तोप प्लानिंग की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि दुबई मॉल ने जान ले ली. अभी तक पैर दर्द हो रहे हैं. सो मैं आपको दिखाऊंगी बुर्ज खलीफा बिल्कुल ऊपर जाकर, और वहाँ से हम ये ब्यूटीफुल से मॉर्निंग को साथ में एंजॉय करेंगे एंड देन विल टेक यू टू सम अदर वेरी स्पेशल प्लेस. हमने कल प्रण लिया था कि वापस हम नहीं आएंगे मॉल में, लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा जाना है सो यू हैव टू कम टू दिस मॉल बिकॉज मॉल में ही बुर्ज खलीफा की टिकट्स मिलती हैं ऊपर जाने के लिए. और उसके बाद हम फटाक से निकलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी अमेजिंग जगह डिस्कवर करनी है आप लोगों के लिए. आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बाय द वे. सो हमें मिल गई है हमारी टिकट्स. वी आर गोइंग ऑल द वे टू द टॉप. ओके, सो दैट पिंक थिंग इज़ द एंट्री. वहाँ से एंट्री होगी हमारी बुर्ज खलीफा के लिए और फिर हम चलते ही जाएंगे. आइए चलिए हमारे साथ.
सो अब हम आ गए हैं 154th फ्लोर पे और ये है हमारा पहला व्यू। ओह माय गॉड। तो ठीक है यार, पैसे वर्थ इट हैं तो बहुत ज़्यादा, मैं मान रही हूँ, पर दिस एक्सपीरियंस ऑफ नॉट स्टैंडिंग इन अ क्यू, कमिंग हियर and then just looking at the view, my god, it's stunning. I mean, I don't know if it's not about what can you say कि एक I don't know, it's just so amazing to see what I'm seeing right now. ये तो बनता है यार, बहुत amazing है। Look, I can see the cars, they are like toy, Jaden के toys से भी छोटे cars हैं वो, देखो, so beautiful, look at that. तो मैं हूँ 154th फ्लोर पे VIP पास के साथ, और वो मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि VIP पास का एक्चुअली बहुत एडवांटेज है। बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 15,000 एक इंसान का लगेगा, बट दिस एक्सपीरियंस इज़ वर्थ इट। क्योंकि एक तो जो नॉर्मल क्यू है वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है, बाय टाइम यू कम आप यू आर लाइक टायर्ड, क्योंकि मैं उस वाली क्यू पे भी जा चुकी हूँ। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि थोड़ा बजट बनाएं एंड देन यू कम प्रॉपरली। बट इवन इफ़ यू अगर आप नॉर्मल रास्ते से भी आते हैं, दैट इज़ प्रॉबेबली होगा 8-9 हज़ार, तो वो भी होगा, उससे कम तो नहीं होगा। पर दिस एक्सपीरियंस ऑफ स्टैंडिंग ऑन द 154th फ्लोर इज़ स्टनिंग। और ये जो एक्चुअली बताऊँ, इतनी ऊंचाई से पूरी ऐसे दुबई को देखना, पहली बात तो ये लगता है कि पूरा दुबई आर्टिफिशियल लैंड पे बना है। जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, इट्स अ मिरेकल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आई थिंक, क्योंकि ये भगवान ने ऐसा लैंड और ऐसा पूरा नक्शा नहीं बनाया था जोग्राफिकल दुबई का, लेकिन जिस तरह से मैन मेड बनाया गया है, इट्स लाइक इंसान क्या नहीं कर सकता। दिस व्यू इज़ स्टनिंग। अभी हमें यहाँ पे बुफे है, आई एम वेरी वेरी हंग्री, और मैं सोच रही हूँ जाके खाना खाया जाए, और मगर इस व्यू से दिल ही नहीं भर रहा, बट आई एम थिंकिंग आई एम गोना गो ईट समथिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। Sitting on the highest building of the world feels special, क्योंकि 154th फ्लोर पे यहाँ ऐसे बैठकर इस व्यू को एक्सक्लूसिवली enjoy करना was definitely an experience worth it. And I've just had something amazing to eat. I had a prosecco, and here I am feeling happy. लेकिन आई थिंक हम 154th फ्लोर से अभी जाने वाले हैं 152nd फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा व्यू है। बस वो करेंगे और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे एक अमेजिंग सी जगह पे। सो व्हाइल यू आर हियर विद मी, enjoy the view, just breathe it in and understand that we are literally that dot right there. हम हैं 152nd फ्लोर बुर्ज खलीफा के बालकनी में, और जैसा आप देख सकते हैं माई हेयर इज़ फ्लोइंग बिल्कुल एक स्लो मोशन में, एंड oh my god, it feels so beautiful and grand. एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि हवा आ रही है ना, जब तक आप अपने बिल्डिंग के अंदर हो और एसी में हो तब तक ये पावर समझ में नहीं आती, बट द मोमेंट यू कम आउट इज़ व्हेन यू रियलाइज यू आर ऑन द 152nd फ्लोर. It is so beautiful, my god. You can be here all day. It's so stunning. I am here in Dubai Mall, like you guys know. I just finished the tour of Burj Khalifa and it was beautiful.
और उसके बाद मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं, कई लोग कनेक्ट करते हैं। तो मैंने रैंडमली एक डीएम पे मैसेज देखा, उसने बोला मैं दुबई में हूँ, प्लीज़ मीट मी। ऐसे चल मिलते हैं। तो नाउ आई एम विद दीज gorgeous sisters, हरलीन एंड हर्षीन। इतनी कंफ्यूजिंग ना मम्मी पापा ने क्यों रखे भगवान जानता है, बट हरलीन एंड हर्षीन are with me, who suddenly decided to get in touch with me, and they are now going to take me to all my next destinations for my vlog. Why would you want to get bored in my vlog? I don't get it. I love your vlogs. Like you're traveling all over and you're telling the history about every city, which I think kids will want to know. Like the way you said about Goa, you went to the historical part. Goa is always like for parties and all, but you went depth. So that was nice. Ooh, I have my vlog audience. कितना amazing लग रहा है. Randomness life में कि मैं आज दुबई में साग खा रही हूँ. Can you believe that? I'm having साग. In a Punjabi family. In a Punjabi family. It's as random. Can you believe I'm having मक्की की रोटी and सरसों का साग in Dubai? मतलब ये पता नहीं है, किस्मत ही है. मैं बता रही हूँ, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ प्यार खींच लेता है. जो इंडियन एक वाइब होती है ना, ये कहीं चले जाओ दुनिया में मिल ही जाती है. आज बुखार भी हो रहा है, आज तबीयत भी खराब हो रही है, आज थकान भी बहुत हो रही है. Of all the people in the world, I meet Punjabi family full of warmth. Fish curry. And here I am eating saag. Can you believe? देख लो कर्लीन को, देख लो जरा. वो देखो अंकल जी मेरे shows देखते हैं. There's some fish curry. Uncle, you watch my shows. You know how touched I am. I'm not joking about it. No, I know. I was a big fan of yours. Like I said, this girl is a Sikhni. Hi. First time I never knew what your name was. Yeah. Afterwards we came to know this Jeet called. Yeah. वेलकम टू ग्लोबल विलेज. हम दुबई के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही टूरिस्टी बट अ मस्ट विजिट प्लेस में है जिसका नाम है ग्लोबल विलेज. यहाँ पे पूरी दुनिया एक साथ ही आके समेट जाती है. एंड देर आर आई थिंक एवरी नेशनैलिटी इनसाइड इन टर्म्स ऑफ उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस. बट जो हर्षीन है, जिनको मैं तुक्के से मिली, तुक्के से उनके घर भी चली गई, तुक्के से उनका खाना भी खा लिया, उनके मैंने मतलब चप्पल भी चुरा ली, मैंने सब कर लिया एक ही दिन में. अब वो बताएंगी एग्जैक्टली क्या है. सो टेल मी हर्षीन, you've been here for a while. Yes, I've been here for good 7 years. 7 years. What can you tell us about Global Village? Global Village is a mini world, and you will see all kinds of people here, all kinds of food you will get here, all kinds of pavilions are made for each country, each continent. And it's like a get together with family. People come to have picnics here, people come to spend the whole day. It opens only during winter time. Summer it's closed because it's very hot and it's an open ground. So I think this is a one visit that everybody comes to Dubai, they always come to Global Village. Yeah, it's a beautiful arena. So let's do this. Come on. एंट्री टिकट हुई है 75 दिरहम्स की, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 रुपये, 1,500 रुपये 3 लोगों की टिकट्स. सो आई टोटली अप्रूव. आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल एंड या बजट फ्रेंडली. What do you put inside? It's cream. Cheese. Oh. One plus. Yes. Coming out. Wow. It's not that sweet. It's actually salty. Like in the old times, and when Dubai was old, this used to be the main sweet dish.
Sweet dish kunafa, name? Kiamat. Kiamat. Yeah, and it's with honey, dipped in honey. And now they've like removed other flavors like chocolate, Nutella, hazelnut. But I think the honey one is like the most traditional like flavor. हम हैं अब ग्लोबल विलेज के बीचों बीच। अभी यहाँ पे हमने देखा फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ पे हर नेशनैलिटी का, हर जगह के खाने का स्पेशलिटी है। हमने शुरू किया थाईलैंड से। आई कैन सी ढाबा, आई कैन सी लाइक वहाँ पे अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है, एवरी फूड ऑफ द वर्ल्ड इज राइट हियर। दैट इज़ हाउ अमेजिंग दिस फ्लोटिंग मार्केट इज़। ग्लोबल विलेज में घूमना और अपने लिए एक रेस्ट की जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो एवरी टाइम यू वॉक अ लिटिल यू हैव टू सिट, अदरवाइज you'll get exhausted and you'll not remember what you saw. So if you want to enjoy the entire experience, थोड़ा घूमो, थोड़ा खाओ, बैठो, चाहे अंदर एसी में बैठो, चाहे बाहर बेंचेस लगे वहाँ बैठो, लेकिन take the experience taking enough rest in between, because ये जगह बहुत बड़ी है। I'm about to try the very famous viral pistachio kunafa cake. सुना है कि बहुत फेमस है, इसलिए इसका नाम ही वायरल केक रख दिया गया है। कर दिया 1 2 3 arkadaş ya. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। बट बहुत वॉक है, तो डैड मॉम को अगर आप ला रहे हैं तो टेल देम दिस गोना बी वॉकिंग। चलो नाउ लेट्स गो, नेक्स्ट वी हैव टू गो टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टुमारो। बाय। बहुत सारे छोटे और बड़े खूबसूरत से भी खूबसूरत गणपति के दर्शन करवाएंगे। फाइनली गोइंग फॉर माय फर्स्ट गणपति दर्शन प्रॉपर्ली। या चलिए गणेश चतुर्थी मेरे साथ मनाइए। गणपति बप्पा मोरया।